हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर अभी तक आपने जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो ऊपर आई टैब में आ रहा है, जाके पढ़िए। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में पढ़वाऊँ, जिससे आपके कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने कि जब हम किसी भी सिस्टम को क्यू क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो हमें डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क मिलता है एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। बट स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ में हमें ये नहीं पता चला कि जो हमें वर्क डन मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में मिल रहा है और किस कंडीशन में मिल रहा है, किस डायरेक्शन में और किस कंडीशन में मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ में हमें इसी चीज को बताया गया है कि जो हमें वर्क मिलेगा वो हमें किस डायरेक्शन और किस कंडीशन में मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है, हम साइकिल को चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम साइकिल को चला रहे हैं तो जब हम साइकिल को रोकना होता है तो हम उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने ब्रेक को दबाया स्टूडेंट्स, तो जो हमारी हीट थी वो हीट एनर्जी वो कन्वर्ट हुई और हमारी साइकिल को उसने रोक दिया। हीट एनर्जी थी उसने हमारी साइकिल को रोक दिया। बट स्टूडेंट्स, जब हम इस का हम अपोजिट देखेंगे, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, तो जब हमारा ब्रेक जब हमारा धीरे धीरे ठंडा होगा तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी साइकिल थी वो रिवर्स पोजीशन में पहुंच जाए, मतलब जहां से चली थी वहां से स्टार्ट हो जाए। मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे कि हम साइकिल को चला रहे हैं, हमने जैसे ब्रेक दबाया, हीट जनरेट हुई, ब्रेक लगा और हम रुक गए धीरे धीरे। पर स्टूडेंट्स, जब धीरे धीरे हमारा इसको रिवर्स करेंगे तो मान लीजिए जैसे धीरे धीरे हमारा ब्रेक दोबारा से ठंडा होने लग गया, कूलिंग पोजीशन में दोबारा आने लग गया। जैसे जैसे ठंडा हुआ तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि हमारे जो साइकिल है दोबारा धीरे धीरे अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से हमें स्टूडेंट्स इसी सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी, जिससे हमें इसकी डायरेक्शंस को पता चले और इसकी कंडीशन के बारे में पता चले। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब जितना भी हमने सिस्टम को हीट दिया है वो उतनी ही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमें वापस रिटर्न करे। ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक हीट रिजर्वायर है, हमारे पास। उससे हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमारे इंजन को दी। जैसे हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंजन को दी, हमें कुछ वर्क मिला होगा और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कुछ हीट जो है लॉस भी हुआ होगा। उसको हम सिंक मान लेते हैं। हमारा कुछ लॉस हुआ जो उसको हमने सिंक मान लिया। सिंक से मतलब स्टूडेंट जो हमारा लॉस ऑफ हीट है उसको हम सिंक करेंगे, या फिर हम किसी भी एटमॉस्फेयर में उसको हम कहते हैं छोड़ देंगे अपने एटमॉस्फेयर में, या उसको कहीं यूज कर लेंगे। मतलब एक तरह से हमारा ये वेस्टेज है। जो Q2 जो निकला हमारा, Q1 हमने इसको टेम्परेचर इनिशियल दिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें वर्क क्या हो गया, हमारा वर्क इक्वल टू हो गया हमारा Q1 माइनस Q2। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा वर्क डन। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में हमें ये पता चला है कि जो हमारा हीट है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान उस हीट का लॉस भी होता है। अगर हमें वर्क मिल रहा है तो उसमें कुछ लॉसेस भी होंगे। और ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि जो जितना हम उस इंजन को हीट प्रोवाइड करें उतना ही वो वर्क दे दे। ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अनुसार। अब इसको स्टूडेंट्स, एक और स्टेटमेंट है हमारा
क्लॉसेस स्टेटमेंट। क्लॉसेस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारा हीट है, हीट को हम जो हमारे पास हीट है उसको हम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट एनी डिवाइस। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक तरफ है 5 डिग्री टेम्परेचर है हमारे पास, और एक तरफ है हमारे पास 10 डिग्री टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉसिबल है कि हम अपने 5 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर की तरफ हीट को हम सप्लाई करें विदाउट एनी डिवाइस, मतलब किसी और डिवाइस का यूज़ करे बिना लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफ़र करना इम्पॉसिबल है। इसको ज़रा इस तरह समझ कोशिश करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका भी स्टूडेंट्स। मान लीजिए हम अपना एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा एक रेफ्रिजरेटर है, तो स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेटर में हमें जो हमारा रेफ्रिजरेटर का इंटरनल पार्ट होता है वो होता है कूल होता है, मतलब टेम्परेचर उसका कम होता है हमारे एटमॉस्फेयर से। बट स्टूडेंट्स और हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और हमारे फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है। स्टूडेंट्स उसको और कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर का हीट है उसको हम निकाल के एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर एरिया से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है क्या, कंप्रेसर। जो कंप्रेसर है हमारा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये हमारा डिवाइस हो गया जो हमारे लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर रहा है। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल हम एक और पंप भी ले सकते हैं। हम जैसे दूसरी जगह पे हम पंप का यूज़ करते हैं, पंप से भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लॉसेस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है कि ऐसा सिस्टम बनाना, डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है कि जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफ़र करे विदाउट एनी डिवाइस। हमें कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में पहुंचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इन दो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला स्टूडेंट, जो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा हमने केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इससे स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन पता चली कि जो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है, जो हमें वर्क मिला है उसका क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमें मिला कि स्टूडेंट्स हमने जो एक कार वाला एग्जांपल लिया था उसमें आपने देखा कि जो हमने ये साइकिल वाला एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, उसमें आपने देखा कि जो हमारी वर्क थी वो हमने हीट से हमने उसमें ब्रेक तो लगा लिया साइकिल में, बट ऐसा दोबारा नहीं हुआ कि ब्रेक को ठंडा करने पे हमारी साइकिल दोबारा रिवर्स पोजीशन में गई। तो स्टूडेंट्स इससे हमें डायरेक्शन ऑफ वर्क पता चला कि और स्टूडेंट जो हमारी क्लॉसेस स्टेटमेंट थी उससे हमें स्टूडेंट्स कंडीशन पता चली कि अगर हमें किसी भी टेम्परेचर को किसी भी हीट को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर में अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसके लिए एक डिवाइस से कहने का यही मतलब है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो हमें यही बताता है कि जो हमारा वर्क मिला है वो किस डायरेक्शन में मिला है हमें और किस कंडीशन में मिला है। स्टूडेंट्स इसका जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप जब भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ये दोनों डेफिनेशन ज़रूर लिखिए। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, अगर आपको ये याद नहीं होता तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैं तो हमेशा से यही कहता रहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मत छोड़िए किसी भी क्वेश्चन को। और ये तो बहुत ही ईजी और कॉमन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता भी है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेंड करिए। और अगर आप स्टेटमेंट बुक की स्टेटमेंट भूल जाते हैं तो आप अपना एग्जाम्पल लिखिए, नो प्रॉब्लम। आपको बिल्कुल ही कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।